University of Student and Research in Law, रांची के इस वार्षिक आविर्भाव 2023 के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं अपने कलीग इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय समरीलाल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहता हूं सबको जोरदार ताली इनके लिए। मैं अपने वाइस चांसलर, मुझे भी इंग्लिश को तोड़ तोड़ के बोलना पड़ेगा, केशव राव, उसके बाद वाला छोड़ देते हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं ज्वाइन करते हैं। मैं अपने सहयोगी साथी हमारे अभिभावक गार्जियन डॉक्टर देवसरन भगत जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अपने यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टीज का, एचओडी या फिर अन्य गेस्ट जो भी यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान आपका। मैं अपने स्टूडेंट्स का, जिनके द्वारा ये 13 अक्षरों का एक शब्द तैयार किया गया है, ये खोजने से मिलता नहीं है, सीधे खोजना पड़ता है इसको। सीधे कभी हिंदी के शब्द में इनको उपयोग करने में हमको, मैं इतने सालों में उपयोग नहीं कर पाया, लेकिन ऐसे ही क्रिएटिव सोच को शब्दों में अंकित करने के लिए इस उत्सव में आप सभी स्टूडेंट्स का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज मैं प्रथम बार इस कैंपस में आया हूं और इस कैंपस के अंदर की प्रतिभाओं को इस हॉल में, खासकर इस कल्चर और स्पोर्ट्स इवेंट जो थीम रखा गया है उसके अंदर अभी ये सारे इवेंट्स आपके होने हैं। और यूनिवर्सिटी के बच्चों से जितनी बात मेरी हुई थी, उन्होंने बताया कि इसमें केवल अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग और भी यूनिवर्सिटीज के छात्रों को भी यहाँ निमंत्रित दिया है, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं जो पार्टिसिपेट यहाँ पर होंगे। यूँ तो इस तरह के कार्यक्रम वार्षिक समारोह विद्यालय और वहाँ के महाविद्यालयों, वहाँ के छात्रों के लिए बड़ा यूनिक होता है, उनके लिए एक त्योहार की तरह होता है और अपने सपनों को अपने तरीके से सजाने की तैयारी होती है। ये बिल्कुल यही लक्ष्य होता है। और आप सभी लोगों ने, जैसा कि हमारे वाइस चांसलर जी ने बड़े अच्छे ढंग से सभी चीजों को रखा है, जैसे ये पूरा क्रिएट किया हुआ आपकी सोच और मैनेजमेंट के कुछ स्टाफ आपको सहयोग किए हैं। ऐसे ही होता है, हम लोग सरस्वती पूजा में भी ऐसे ही करते हैं। सरस्वती पूजा भी छोड़ दिया जाता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, कॉलेज में, जब भी ऐसी इच्छा शक्ति अपने स्टूडेंट लाइफ में होती थी तो वो फिर टोटल जिम्मा हमारा होता था। खाली ये स्कूल या फिर हमारा जो यूनिवर्सिटी, वो लोग ये देखते थे कोई खाली गलती ना हो जाए कहीं हम लोग से, हम लोग अपने लक्ष्मण रेखा को पार न करें, इसकी खाली चिंता रहती थी। मैं आपके इस इवेंट्स में ये क्रिएटिव जो सोच आपने रखा है और जो स्पोर्ट्स कल्चर के संदर्भ में जो आपका कंपटीशन होगा उसकी तो बधाई देंगे, लेकिन हम सब मिलकर, मैं तो खुद एक स्पोर्ट्स पार्ट में हमेशा जुड़ा रहता हूं, मेरी कोशिश थी कि ऑन फील्ड होगा, लेकिन हमारे वीसी साहब ने कहा कि ये मौसम के कारण इसको मॉर्निंग में थोड़ा पहले और इवनिंग में थोड़ा बाद से रखा गया है, तो मेरे आने का समय वो दोनों विषय हमसे थोड़ा छूट जा रहा है। मैं उस प्रतिभा को आपको देख नहीं पा रहा हूं। मैं आते आते देखा आपका मैदान को तैयार किया जा रहा है, मैदान रेडी नहीं था स्पोर्ट्स के लिए, अभी रेडी किया जा रहा है उसको। क्योंकि जो फुटबॉल मैदान देखा, गोल पोस्ट तो दिखा, लेकिन उसके घास अभी छटे नहीं है। इच्छा तो खेलने की है लेकिन खेल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें, जो पढ़ाई, जो हमारा बेसिक चीजें, लॉ या रिसर्च पे हम जो सभी लोग पढ़ेंगे, बेसिक से थोड़ा हटकर, जिसमें ये दोनों विषय ऐसे हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, ये लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ये दोनों को पे अटैचमेंट बढ़ाते हैं। और देश के अंदर तो ये हमारे आप कहीं भी जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ तो क्षेत्र का परिचय वहां का इन्हीं चीजों से तैयार होता है।
आज उनको आपके माध्यम से खेलने का एक शुद्ध रूप से अपनी अलग प्रतिभा दिखाने का प्लेटफॉर्म है ये। जब आपके बीच में केवल आपका पढ़ाई और कंपटीशन नहीं, आप में और बहुत कुछ है। जैसे अभी हम लोग ने डांस देखा, झारखंड का डांस भी थोड़ा उसी तरह का है, थोड़ा स्लो है, स्लो आता है। जैसा गवर्नमेंट का फंड आता है उसी तरह हमारा भी होता है, हमारा भी उसी तरह से चलता है। ये भी थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा देर से सोचते हैं और फिर निकलने के बाद फिर स्टेप पर चिंता करते हैं, मैं 2 चलना था कि 2.5 चलना था, इसका चिंता होने लगता है। मैं आपकी अपेक्षाएं जो स्टेट से है, मैं भी रैंक देख रहा था, आपने बताया कि अभाव के बाद भी ऑल ओवर इंडिया अपने 22 रैंक में अपनी यूनिवर्सिटी को रखा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरे फैकल्टीज टीम का और मेरे स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। एक्सएलआरआई को छोड़कर मैं हमेशा इस बात को जोर देता हूँ कि क्वालिटी हम लोग कैसे लाएं, कैसे इन चीजों को फुलफिल करें। उसमें से लॉ कॉलेज झारखंड को मिलना अपने आप में वरदान है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज तो है, लेकिन हम उससे तो स्टूडेंट आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी है, लेकिन नेशनल लॉ कॉलेज और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा गैप है। और यहाँ आने के लिए तैयारी करना पड़ता है, यहाँ आने के लिए लोगों को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, हमारे भी हैं, स्टेट के भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पूरा देश शायद पूरा देश का मंथन इसी विषय पर चल रहा है कि देश को कानून पर चलाया जाए या कानून के बाहर, तो दोनों पर डिबेट चल रहा है। और उसी में मुझे लगता है कि आपका रोल बहुत बड़ा है। जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे, जो फैकल्टीज यहाँ पर हैं, इनकी भूमिका इतने बड़े 140 करोड़ आबादी के बीच में उस भारत के उस संविधान के दायरे में सभी को सीमित रखने का एक जवाबदेही, एक ऐसे प्रदेश में जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है कि उनको किसी कानून के दायरे में और कानून के उस पार्ट को पूर्ण रूप से उनके बीच में स्थापित करना, ये बहुत कठिन होता है। मुझे पानी चाहिए। बहुत कठिन होता है, लेकिन भी कभी कभी हम लोग को देखने का तरीका, सोचने का तरीका हमेशा अलग होता है। क्योंकि जिस भीड़ में आप गए नहीं, जिस समुदाय से, जिस कम्युनिटी से आपका सामना ना हुआ, वहां की आवश्यकताओं पर सीधे तौर पर बयान करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप एक सॉलिड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड रूप से आप चीजों को रखना और देखना चाहते हैं, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। सोसाइटी के अंदर ये चीजें बहुत आसान होती नहीं है। आप जिस परिवेश, जिस परिवार से आप आते हैं, उस परिवार के इर्द गिर्द को थोड़ा पीछे मुड़कर देख लेना, कितनी मुश्किल से आप अपने आप को यहाँ पर ला के स्थापित कर पाते हैं परिवार के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर। आपके पूरा संघर्ष को, आपके परिवार के संघर्ष को थोड़ा झांक के देखेंगे तो भारत दर्शन आपका हो जाएगा। निश्चित रूप से क्वालिटी जो होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए देश के अंदर, देश को आगे ले जाने का। सोच अलग अलग हो सकता है देश के अंदर में, लेकिन भाव को एक प्लेटफॉर्म में लाना बहुत जरूरी है, जो आज की सबसे बड़ी चुनौती है। मैं ये समझता हूं, चूंकि अपेक्षाएं हमेशा लीडर से होती है, कि जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे अपेक्षाएं बढ़ी रहती है, लेकिन हमें हर किसी को उस अपेक्षा में लाने के लिए हर किसी का दायित्व, जो लोग पोजीशन में हैं, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, उन सभी को कलेक्टिव सोचना पड़ेगा, एकजुट सोचना पड़ेगा। ये राज्य और देश की आवश्यकता आज के दिन में है। डिबेट होंगे, बातें चलेंगी, चर्चा चलेंगी, उनको होने दो, लेकिन एक स्टैंड हमारे देश को लीडरशिप करने का हर मौका में आगे आना है, हमारे लोगों को हम लोग आगे ला सकें, ये तैयारी हमारी होगी। मैं एक बेसिक पॉलिटिकल सोच उस जगह के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि जो रखा है लोगों ने वो है एजुकेशन लेवल वहां का, और दूसरा हेल्थ। ये दोनों को जिन्होंने प्रायोरिटी दिया है, वो देश तेजी से आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ भी जहां से आप आते हैं, साउथ से आते हैं, निश्चित रूप से कहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इस स्टेट ने ये दोनों मायने में कहीं ना कहीं अपने को क्वालिटी बेस किया, इसलिए आज वहां का लिटरेसी से लेकर वहां का हेल्थ सिस्टम भी किसी और जगह से बेहतर साउथ में है। ये कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन का ही एक मानक है। एक देश के अंदर दो तरीका का हो सकता है, जहां सबसे पुअर स्टेट के रूप में भी आप देख सकते हैं, वहीं एक इंटरनेशनली कंपटीशन को कंप्लीट करने वाला राज्य भी है।
मैं ये बातें ऐसे ही बोल रहा हूं, ना हो आज के फंक्शन को मजा नहीं आता हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे नागरिक के लिए, एक अच्छा देशवासी के लिए और अच्छे लीडर, कमिंग लीडर के रूप में मैं आपको देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैंने अपने छोटे से जो पॉलिटिकल जीवन में जितना अनुभव रहा है उसको थोड़ा छू के चले जाएं तो मुझे हमारे वीसी साहब पढ़ रहे थे, मैं आपको ही बीच में ला रहा हूं क्योंकि मुझसे पहले कोई बोला ही नहीं, इसलिए आपको बार बार मैं बीच में ला रहा हूं। तो अभी आपका वो बड़ा मजा आया कि कभी कभी क्या बोले थे, दिल से कुछ बात कर लिया करो, ऐसे कुछ बोले थे। वाह वाह वाह, आप चाह रहे थे ऐसा, याद कर लिया करो। मुस्कुरा कर मिला करो हमसे, कुछ कहा कुछ सुना करो हमसे, बात करने से ही दोस्ती बढ़ती है जनाब, रोज नहीं तो कभी कभी याद किया करो दिल से। देखो मैंने रिपीट करा दिया, इनका रिपीट करा दिया, सॉरी, लेकिन ये इसलिए रिपीट कराया क्योंकि शायद आज इतने स्टूडेंट्स को टुगेदर एक साथ मिलने का, बाकी तो क्लासेस रहते हैं सब अपने अपने तरीके से, लेकिन आज इनको एक दूसरे से मिलने का, बात करने का, चीजों को समझने का एक मौका और प्लेटफॉर्म इसी मंच ने दिया है। आज 2-3 दिन ये लोग अपने रंग में रहेंगे। मैं आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस स्टेट में आपका वेलकम, स्वागत है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, जो यूनिवर्सिटी को 22 से ऊपर जाना है, इस रैंक को मैं चाहूंगा आप जैसे लीडर से ये रैंक बदलेगा। समय आने दीजिए, चीजें बदलेंगी, जिनको जिस पर इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ेगा। मैं अपने यहाँ पर गुणात्मक सुधार शिक्षा व्यवस्था में हम लोग चाहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में यूनिवर्सिटी के, आपने अभाव में भी ये काम करके दिखाया है। आपने कमी तो गिनाई, लेकिन बोला कमी के कारण मैं पीछे नहीं हटा, ना मेरे स्टूडेंट्स पीछे हटे। आप जानते हैं कि इस लॉ कॉलेज को स्थापित होने में भी बहुत मकसद लगा था, बहुत मुश्किल लगा था। मेरा लॉ कॉलेज तो कभी से स्थापित होने के लिए तैयार था, लेकिन हम कभी कभी खुशियों को ले नहीं पाते हैं, लेने में भी देरी करते हैं और चीजों के इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इतने बड़े लोगों, इतनी बड़ी तादाद को उस जमीन के महत्व से, इस लॉ कॉलेज के महत्व में समाहित करना, ये बहुत कठिन काम था। ये जो लैंड होल्डर थे उनको संतुष्ट करना, फिर से इस बिल्डिंग को तैयार करना, दोनों में बैलेंस बनाने बहुत समय लग गया, लेकिन आगे इसका भविष्य उज्जवल रहेगा। हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, मैं कॉलेज के साथ जुड़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है ये झारखंड का ये आदित्य जो हमारा कॉलेज रिसर्च सेंटर है, जो लॉ कॉलेज हमारा, ये आगे आएगा, इसकी पहचान पूरे देश में बनेगी और ये देश का श्रेष्ठ लॉ रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित होगा। ये मेरी शुभकामना। मैं अपने सारे स्टूडेंट को आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कोशिश करूंगा, चूंकि गवर्नर साहब का भी निमंत्रण है और शायद अपने चीफ जस्टिस को भी आना है तीसरे दिन समापन में। ये 3 दिन में समा ऐसा बांधो कि जो लोग भी आए उनका दिल यहां से भर के जाए, ऐसा आप सभी लोग की तैयारी रहे। मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ रहेंगे, आगे भी इस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों में हम लोग जुड़े रहेंगे। मैं और आपके कुछ सेवा भी लेते हैं, हम जाते हैं तो सेवा भी लेते हैं। थोड़ा मेरा काम रहता है कि मैं थोड़ा वीसी साहब से आग्रह करेंगे कि इससे बाहर भी, मेरा ये आग्रह है, बाकी सब चीज अच्छी है, मेरा थोड़ा आग्रह है कि इससे बाहर भी जो लोग हमारे रिसर्च सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टीज हैं, थोड़ा ये कोशिश हमारी हो, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि गांव को कनेक्ट कर सकते हैं, गांव के लोगों को कानून के बारे में और इसकी महत्व के बारे में हम लोग कैसे जोड़ पाए। थोड़ा वेलफेयर वी में भी कनेक्शन बढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स का पार्ट होना चाहिए। स्टूडेंट, शायद आप लोग सोचते हैं ऐसा कि स्टूडेंट को थोड़ा इन्वायरमेंट में छोड़ना चाहिए, उनका इन्वायरमेंट केवल हमारा कोर्ट न रहे या फिर लॉ सेक्टर में एक एडवाइजर के रूप में ना रहे, बल्कि इन्वायरमेंट के अंदर लोगों को कानून के अंदर में किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए और कानून का लाभ कैसे लेना चाहिए बोल के एक सहयोगी बनकर भी, अगर 5 गांव आसपास समृद्धि का कुछ गांवों में इस तरह से कार्यक्रम या बच्चों को फैकल्टीज के साथ भेज के
हम उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके जीवन में कैसे अंतर ला सकते हैं। अगर ये अतिरिक्त कोशिश अगर यूनिवर्सिटी करेगा तो मुझे लगता है कि राज्य के कुछ लोगों को अपग्रेड करने में सहायक होगा। ये मेरा डिमांड है। बाकी आपके डिमांड का मैं अपनी ओर से आत्मसात करते हुए आपके साथ कदम से कदम हम लोग रहेंगे। मैं अपने जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मिले उनको भी, मेरी भगनी लोग सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words.